सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं एचएसएससी के लिए जो है हमारा 2025-26 के लिए बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव चला हुआ है और इसके अंदर हम एवरीथिंग जितने भी सब्जेक्ट हैं जीके जीएस से रिलेटेड 60 मार्क्स की तैयारी के लिए जो है बिल्कुल हम एग्जैक्ट तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्ट तैयारी यानी कि बिल्कुल जीरो से और बेसिक से हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। दो हमारी सीरीज करंट टाइम में चल रही है। पहली जो है हमारी हरियाणा जीके की सीरीज चल रही है। ठीक है, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पहली हमारी हरियाणा जीके की सीरीज चल रही है और दूसरी हमारी एग्रीकल्चर की सीरीज चल रही है। ठीक है, एग्रीकल्चर का जो है समापन होने वाला है, केवल 3 वीडियो इसके अंदर बची हुई है। तो चलिए आज के वीडियो सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम कौन सा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं? आज हम यहाँ पे जो है पार्ट नंबर 87 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैं 86 पार्ट कंप्लीट करवा चुका हूं। आई होप सीक्वेंस वाइज आप एक एक करके सारे पार्ट्स को देख रहे होंगे। ठीक है, आई नो अभी तक जो है एचएसएससी ग्रुप सी का रिजल्ट नहीं आया है, नोटिफिकेशन नहीं आया है, काफ़ी बोरिंग चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आपको तैयार रहना है। अगर रिजल्ट डालते ही अगले 1 महीने के बाद ग्रुप डी का अगर एग्जाम ले लिया तब आप जो है फंस जाएंगे और 1 महीने में तैयारी नहीं हो पाएगी। इसीलिए अपनी तैयारी जो है बैक एंड में करते रहें और इंतजार करते रहें। देखिए एग्जाम लिया है तो रिजल्ट तो जारी करेगा ही करेगा एचएसएससी। ठीक है, और रिजल्ट जारी करेगा तो नोटिफिकेशन भी एक ना एक दिन जरूर आएगा। तो बस आप उस दिन का इंतजार करते रहिए और जो है अपनी तैयारी को और तेज धार जो है बनाते रहिएगा। ठीक है, आज मैंने थोड़ा सा एक और नई चीज सोची है। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है ये देखो, ग्राम सचिव का पेपर लिया गया था 2021 में। ठीक है, तो आने वाली जो भर्तियां हैं 2026 में, अभी जो नई सीईटी के अंदर वैकेंसियां आएंगी ना, उसके अंदर भी हो सकता है ग्राम सचिव कैनल पटवारी की जो है वैकेंसी आपको देखने को मिले। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर जो हम 5 साल के क्वेश्चन यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं, इसमें जो है मेन क्वेश्चन पेपर थे ना। जैसे कि इससे पहले हमने कौन सा डिस्कस किया था? हरियाणा पुलिस का। ठीक है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल प्लस सब इंस्पेक्टर के सारे पेपर जो है 20 शिफ्टों में लिए गए थे। उन सारों को जो है डिस्कस किया था और मैंने मेंशन भी करके बताया था कि ये हरियाणा पुलिस के हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं। इसी तरह अब जितने भी इंपॉर्टेंट्स आगे क्वेश्चन पेपर होंगे ना, मतलब आएंगे सीक्वेंस वाइज, जैसे कि ग्राम सचिव के ये 4 शिफ्टों के अंदर पेपर हुआ था। ठीक है, 2021 में। तो ये 4 शिफ्ट जो है आपको पता चल जाएगा कि अब जब हम वीडियो में देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा भी ग्राम सचिव में जो है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ हरियाणा जीके से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन रखे हैं। इसके बाद जैसे ही हमारा इंडिया जीके का पार्ट स्टार्ट होगा ना, इंडिया जीके में जो है एवरीथिंग डाटा, मैं वहां पर इंडिया जीके के क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर कर लूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अब मैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम आएगा, जैसे कि ग्राम सचिव का अभी एग्जाम चल रहा है, यहाँ पर आपको पता लग गया। इसके बाद कैनल पटवारी के एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे, वो भी मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दूंगा। तो ये ठीक है, सारी चीजें आपको यहाँ पर पता चलनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है बसई आर्द्र भूमि हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो बसई आर्द्र भूमि जो है हरियाणा के गुरुग्राम जिले में जो है अवस्थित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैसे हरियाणा की जो मेन आर्द्र भूमियां है ना, वो 2 आर्द्र भूमियां है, एक तो सुल्तानपुर है और दूसरी भिंडावास है। सुल्तानपुर जो है गुरुग्राम में हो जाएगी और भिंडावास जो है झज्जर में हो जाएगी। ठीक है, बसई आर्द्र भूमि के बारे में आप ये चीज याद रखना, बसई आर्द्र भूमि हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। यह दिल्ली के पास और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के पूर्व में एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, वैसे ये एग्जैक्ट जो आर्द्र भूमि बोलते हैं ना, वो आर्द्र भूमि वाला सिस्टम नहीं है भाई। इसको आर्द्र भूमि क्यों बोला जाता है? क्योंकि काफी लंबे समय से जो है एक मांग चली आ रही है कि भाई बसई आर्द्र भूमि को जो है इसको आर्द्र भूमि का दर्जा दे दिया जाए, लेकिन अभी तक इसको आर्द्र भूमि का दर्जा नहीं दिया गया है। ये केवल एक पक्षी क्षेत्र है। ठीक है, याद रखना, लेकिन बोलने में आता है कि भी बसई आर्द्र भूमि। ठीक है, लेकिन जो एग्जैक्ट हरियाणा में 2 आर्द्र भूमियां हैं, कौन कौन सी है? एक तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है और एक भिंडावास जो है वन्यजीव अभ्यारण्य है। इन दोनों को ही जो है 2021 में जो है रामसर साइट है, यानी कि आर्द्र भूमियां जो है घोषित किया गया था। सुल्तानपुर गुरुग्राम जिले में अवस्थित है और भिंडावास जो है झज्जर जिले में अवस्थित है। आई होप यहां तक सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया हरियाणा की प्रत्येक ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद अपनी अपनी बैठक की नियत तारीख से डैश की अवधि के लिए कार्य करेंगी। मतलब इनका कार्यकाल पूछा गया है, बेसिक से साफ शब्दों में आपको बताऊं तो आप सभी जानते हैं ग्राम पंचायत या फिर जितनी भी समितियां होती हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इनका कार्यकाल जो है
5 वर्ष का होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत आप सभी जानते हैं 3 स्तर की ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे लिख भी दिया गया है, प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपनी अपनी पहली बैठक की नियत तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए जो है कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में 1947 में 2 छोटे टीलों को जोड़ने से जो है बनती है या फिर बनाई गई थी? करण झील कहां पर हो जाएगी? करण झील जो है करनाल में हो जाएगी। ठीक है, ये तो राइट ऑप्शन नहीं है। दमदमा झील कहां पर हो जाएगी? दमदमा झील गुरुग्राम में हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी गुरुग्राम में। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़खल झील इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो 1947 में 2 टीलों से जोड़ने के बाद जो झील बनाई गई थी वो बड़खल झील जो है बनाई गई थी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हथीनी कुंड झील कहां पर है? ये जो है यमुनानगर में हो जाएगी। ठीक है, ये हथीनी कुंड बैराज भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, बड़खल झील कहां पर है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कौन से जिले में बड़खल झील अवस्थित है? गुरुग्राम में है, फरीदाबाद में है, हिसार में है, कहां पर है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया हरियाणा कितने विधानसभा क्षेत्र में विभाजित है? तो आप सभी जानते हैं हरियाणा में जो है 19 विधानसभा क्षेत्रों में जो है विभाजित है, और इसकी आरक्षित सीटें कितनी है? आरक्षित सीटें इसकी, आरक्षित कैसे लिखेंगे? आरक्षित ऐसे लिखेंगे, आरक्षित सीटें। ठीक है, आरक्षित सीटें कितनी हो जाएंगी? 90 सीटों में जो है 17 सीटें इसकी आरक्षित सीटें। अब मैं थोड़ा सा इसका इतिहास बता देता हूं। 1 नवंबर 1966 को, ठीक है, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था तब हरियाणा में जो है 54 सीटें होती थी। ठीक है, 54 सीटें होती थी और 10 जो है आरक्षित सीटें होती थी। ठीक है, ये आप याद रखना, आरक्षित सीटें। रिजर्व्ड लिख देता हूं यहाँ पे, रिजर्व से आप समझ लाना। चलिए हिंदी में लिखते हैं यार, हिंदी हमारी मातृभाषा है। आरक्षित, ठीक है, आरक्षित सीटें 10 होती थी। इसके बाद सीटों को बढ़ाया गया 1967 में। ठीक है, 1967 में कितनी सीटें बढ़ाई गई? 81 सीटें जो है 1967 में बढ़ा दी गई। इसके बाद जो है 1977 में सीटें बढ़ाई गई और 1977 में सीटें जो है 90 बढ़ाकर कर दी गई, और आरक्षित सीटों की संख्या जो है 17 कर दी गई थी। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? हरियाणा राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो आप सभी जानते हैं 1 नवंबर 1966 को, ठीक है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जब बना था तब इसमें कितने जिले होते थे? 7 जिले होते थे। ठीक है, 7 जिले होते थे घर जेके में। ठीक है, आप सभी जानते हैं ना, वो ट्रिक आपको पता होगी, आपको पता भी है 7 जिले कौन कौन से होंगे। तो आखिरी जिला जो 22वां जिला था ना, 22वां जिला, ये कब बना था और कौन सा बना था? ये चरखी दादरी बना था। ठीक है, चरखी दादरी ये बना था, और कब बना था? 1 दिसंबर 2016 में जो है ये चरखी दादरी बना था। किससे अलग करके इसको बनाया गया था? भिवानी जिले से जो है इसको अलग करके बनाया गया था। चरखी दादरी एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा किसी भी अन्य राज्य से नहीं लगती है, और चरखी दादरी के साथ जो है एक और जिला ऐसा है, यानी कि 2 ऐसे जिले हैं हरियाणा में, चरखी दादरी और रोहतक, ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया उस समय हरियाणा पर जो है किस वंश का शासन होता था? तो आप सभी जानते हैं तोमर वंश का शासन होता था। ठीक है, किसका शासन होता था? तोमर वंश का शासन होता था, और ये 8वीं शताब्दी की बात यहां पर चल रही है। ठीक है, 8वीं शताब्दी, ठीक है, 8वीं शताब्दी की ये बात चल रही है। सबसे पहले जो है अनंगपाल तोमर प्रथम, आप याद रखेंगे, अनंगपाल तोमर प्रथम। ठीक है, इसने स्थापना की थी तोमर वंश की। ठीक है, तोमर वंश की इसने स्थापना की थी 8वीं शताब्दी में, और इसने जो है ढिल्लिका नाम का शहर बसाया था। ठीक है, ढिल्लिका, जिसको वर्तमान में आप दिल्ली जानते हैं ना, दिल्ली के नाम से जानते हैं, इसी की स्थापना जो है इसने अनंगपाल तोमर ने की थी। इसके बाद इसका भाई आया था जिसको अनंगपाल द्वितीय के नाम से जाना जाता है, या फिर अनंगपाल तोमर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अनंगपाल तोमर आप कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अनंगपाल तोमर के नाम से जो है इसको जानते हैं। ठीक है, इसके बाद अनंगपाल तोमर के बाद जो है आपको कौन देखने को मिलेगा? अनंगपाल तोमर का बेटा कौन देखने को मिलेगा? ये द्वितीय है भाई, याद रखना, इसका बेटा मिलेगा सूरजपाल। ठीक है, सूरजपाल।
ठीक है। सूरजपाल ने किसकी स्थापना की थी बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए, पीछे वीडियोस में बहुत बार मैं आपको बता के आया हूं, ठीक है। उसके बाद आप यहां पर और भी वंश दिए गए हैं, चलिए इनके बारे में भी बता देता हूं। पुष्यभूति की स्थापना किसने की थी, ये वर्धन वंश वाला है भाई, वर्धन वंश, ठीक है। ये पुष्यभूति वंश की पुष्यभूति ने जो है वर्धन वंश की स्थापना की थी। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, श्रीगुप्त ने की थी, ठीक है, श्रीगुप्त ने की थी। उसके बाद तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो है तुगलक वंश की स्थापना की थी। बाकी सारी डिटेल यहाँ पे लिख दी है। पुष्यभूति वंश ने जो है वर्धन वंश की स्थापना की थी, ठीक है। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी और तुगलक वंश की स्थापना जो है गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। एवरीथिंग डिटेल आपको याद रखनी है, जरूरी नहीं है आपको हरियाणा जीके के ही जो है डाटा आपको याद रखना है। इंडिया जीके से भी जो है 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंडिया जीके भी आपको यहाँ से चल रही है, ठीक है, साइड बाय साइड। वैसे जो है इंडिया जीके का आज जो है हमारा नया पार्ट आने वाला है। कौन सा नया पार्ट आएगा, वैदिक सभ्यता, ठीक है। वैसे वैदिक सभ्यता मैं करवा चुका हूं, वैदिक सभ्यता वो हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, थ्योरी वाला पार्ट था। अभी जो है हम यहाँ पर एमसीक्यू जो है यहाँ पर सोल्व करेंगे, ठीक है। आज हमारा जो है 7:15 पर जो है ये वीडियो आ जाएगा, ठीक है, इसको देखना मत भूलिएगा। जो हरियाणा पुलिस वाले या फिर HSSC वाले हैं ना, इस वीडियो को जरूर देखा कीजिए भाई, ठीक है। इंडिया जीके के वहां पर भी आपके जो है क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसीलिए साथ के साथ हरियाणा जीके के साथ जो है इंडिया जीके भी करते रहिएगा। बाकी जो MCQ सेक्शन है वो हरियाणा जीके के बाद हम इंडिया जीके वाला शुरू कर लेंगे, क्योंकि जैसे हमारी ये सीरीज चल रही है ना हरियाणा जीके की, अभी HSSC ने जितने 5 साल में जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछे थे, ऐसे ही मैं इसके बाद एक और सीरीज स्टार्ट करूंगा। कौन सी स्टार्ट करूंगा, इंडिया जीके की। उसमें हम डिस्कस करेंगे लास्ट 5 साल में HSSC ने जितने भी इंडिया जीके के क्वेश्चन पूछे हैं ना, वो सारे हम वहां पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी आप ऐसे भी करते रहिए अपनी तैयारी, और वैसे भी करते रहिए। कोई भी चीज हमें ऐसी स्किप नहीं करनी है जिससे हमारा सिलेक्शन रुक सके, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल परियोजना हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो ये हरियाणा के झज्जर जिले के झाड़ली गांव में जो है अवस्थित है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। खेदड़ में क्या है, खेदड़ में राजीव गांधी है, ठीक है, राजीव गांधी तापीय, ठीक है। विद्युत परियोजना ये कहां पर हो जाएगी, खेदड़ हिसार में हो जाएगी, ठीक है, ये आपकी हिसार में हो जाएगी। ककरोई में क्या है भाई, सूक्ष्म जो है ये वाला है, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। सूक्ष्म जो तापीय विद्युत परियोजना है वो उसमें हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। ये यहाँ पे डिटेल से लिख भी दिया गया भाई, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना कहाँ पर है, झज्जर में। राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है, खेदड़ हिसार में है, ठीक है, हिसार में। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, सोनीपत जिले के ककरोई गाँव में ये अवस्थित है, ठीक है। यमुना नहर दिल्ली शाखा पर स्थित है। महात्मा गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां पर है, ये झज्जर में अवस्थित है। 1 नंबर का क्वेश्चन इन 4-5 लाइनों में से जो है HSSC हर बार पूछ लेता है, इसीलिए इनको दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है हरियाणा का सितारा स्मारक डैश की समाधि है। तो हरियाणा का जो सितारा स्मारक है, सबसे पहले आप याद रखेंगे ये कहां पर अवस्थित है, ये भिवानी में अवस्थित है, ठीक है, भिवानी में अवस्थित है। और ये किसकी समाधि है, तो ये ताराचंद जी महाराज की जो है समाधि है। इनको कभी जो है किस नाम से जाना जाता है, बड़े महाराज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बड़े महाराज, ठीक है। ये चीज भी आप याद रखेंगे, ठीक है। हरियाणा का सितारा स्मारक जो है उसकी किसकी समाधि है, ताराचंद महाराज जी की समाधि है। देखो हरियाणा भिवानी का सितारा स्मारक 5वें राधा स्वामी गुरु श्री परम संत ताराचंद महाराज की समाधि स्थल है। तो आप एक चीज याद रखना, ये 5वें राधा स्वामी गुरु थे भाई, याद रखना। आपसे डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है, हरियाणा के भिवानी में जो सितारा स्मारक समाधि है वो ताराचंद महाराज जी की समाधि है। आप हमें ये बताइए कि ये राधा स्वामी के जो है कौन से गुरु होते थे, तो डायरेक्ट आपको बताना पड़ेगा 5वें गुरु थे, दूसरे गुरु थे, तीसरे गुरु थे, या फिर कौन से गुरु थे, ठीक है। उस केस में 5वें गुरु आपको याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो रानिया फतेहाबाद में भी नहीं है, हिसार में भी नहीं है, जींद में भी नहीं है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहां पर करेक्ट हो जाएगा। रानिया विधानसभा क्षेत्र जो है सिरसा जिले में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 में बोला गया राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए 10 मनोनीत किए जाते हैं। माफ कीजिएगा, जो है क्या बोल गया मैं, गलत बोल गया ना, हाँ ठीक है। राज्यसभा के लिए कितने मनोनीत किए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है।
ए हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा के लिए 10 हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे, मतलब कभी भी नहीं रहे। धर्मवीर तो हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं भाई। महावीर प्रसाद भी रहे हैं और जीडी तपासे भी रहे हैं। तो ओम प्रकाश चौटाला जी जो है ये हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओम प्रकाश चौटाला जो है कितनी बार हरियाणा के सीएम रहे हैं, 5 बार जो है ये हरियाणा के सीएम रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, और इनका कार्यकाल भी याद रखना भाई। धर्मवीर जो है राज्यपाल, हरियाणा के सर्वप्रथम जो राज्यपाल रहे ना, वो धर्मवीर ही रहे हैं। इनका जो कार्यकाल था 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967 तक रहा है, ठीक है। महावीर प्रसाद का जो कार्यकाल है वो 14 जून 1993 से 18 जून 1995 तक रहा है। जीडी तपासे का जो कार्यकाल है, गणपतराव देवजी तपासे इनका नाम था, 28 फरवरी 1980 से लेके 1 जून 1984 तक जो है इनका कार्यकाल रहा है। डोंट वरी, हरियाणा के जो सीएम, ये पूरी वीडियो में आपको दूंगा। एक तो दूंगा हरियाणा के सीएम की, ठीक है, हरियाणा के सीएम की। दूसरी मैं दूंगा हरियाणा के राज्यपाल की, ठीक है। ऐसे भी हम जो है करने वाले हैं काम, क्योंकि मैंने देख लिया है क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है भाई इन चीज़ों से, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, आगे हम वीडियो भी इसकी देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्यपालों में से एक थे, ठीक है, जीडी तपासे, हरियाणा में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राज्यपालों में से। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है, ग्राम पंचायत की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है। तो ग्राम पंचायत की जो संख्या है वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है। सबसे कम और सबसे ज्यादा दोनों आपको याद रखनी होगी, ठीक है। सबसे कम, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। सबसे कम हो जाएगी फरीदाबाद में, ठीक है, फरीदाबाद में। और सबसे ज्यादा किस में हो जाएगी, यमुना नगर में, ठीक है। यमुना नगर आएगा ना, यमुना नगर, ठीक है। ये चीज भी आप याद रखेंगे। तो ग्राम पंचायत की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ। आपको तीनों युद्धों की डेट याद रखनी है, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, तीसरा, ठीक है। तीनों की डेट आपको एग्जैक्ट याद रखनी है। अब आपको दिख ही गया है, तो चलिए यहीं से हम देख लेते हैं। पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था, कब युद्ध लड़ा गया था, 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी को हराकर जो है बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी, और इसी युद्ध में जो है बाबर ने तुलुगनुमा पद्धति का जो है यूज किया था। दूसरा युद्ध जो है पानीपत का कब लड़ा गया था, 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। अकबर जो था किसका पुत्र था, हुमायूं का पुत्र था, और हुमायूं किसका पुत्र था, बाबर का पुत्र था। यानी कि अकबर जो था वो किसका पोता था, मतलब कि बाबर, माफ कीजिएगा, अकबर जो था ना, अकबर के जो दादा थे वो कौन होते थे, बाबर होते थे, ठीक है। इसके बाद, और अकबर का पुत्र कौन था, जहांगीर था, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। अकबर और बैरम खान के संरक्षण में ये युद्ध लड़ा था, और हेमू विक्रमादित्य के बीच में युद्ध हुआ था। हेमू विक्रमादित्य को जो है इसने मार दिया था, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 14 जनवरी 1761 को जो है ये युद्ध हुआ था। आप सभी जानते हैं मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये युद्ध हुआ था, और अहमद शाह अब्दाली ने जो है बहुत ही अंधाधुंध मार कटाई इसमें की थी, ठीक है। सदाशिव राव भाऊ था ना, उन्हीं के नेतृत्व में जो है मराठा शक्ति ने ये युद्ध हार गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है, कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है। तो गुरुग्राम की तहसील मानेसर तो है भाई, फरूख नगर भी है, पटौदी भी नहीं है, पटौदी भी है, माफ कीजिए, कोसली नहीं होएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये कहाँ की हो जाएगी, रेवाड़ी की हो जाएगी, ठीक है। रेवाड़ी की ये तहसील हो जाएगी, ठीक है। नीचे लिखा भी होगा, ये देखो, कोसली हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थित एक तहसील और जो है कस्बा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज याद रखना भाई, तहसील के बारे में भी हम देखेंगे। एवरीथिंग डिटेल आपको याद रखनी है। देखिए सच्चाई बता रहा हूं, अगर आप
सीरियसली 2026 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, तो आपको हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी। देखिए कुछ भी चीज़ आप स्किप नहीं कर सकते कि भाई ये चीज़ छोड़ दो यार नहीं आएगी। एवरीथिंग, कुछ भी पूछ सकता है HSSC, कोई भी तहसील कहाँ से भी उठा के पूछ सकता है, कोई भी जिले की कोई भी जो है तहसील उठा के दे देगा और कह देगा बताइए इनमें से कौन सी जो है इस जिले की तहसील नहीं है। ठीक है, वर्तमान में शायद 93 तहसील है ना, 93 तहसील है। ठीक है, ये पुराना डाटा है भाई, तहसील 93 तहसील जो है पुरानी होती थी, अभी अपडेट हुआ हो गया हो तो पता नहीं, बताना कोई अपडेट करके 2025 में क्या 93 तहसील है या फिर इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में क्या बोला गया, तो 15 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर है। तो आप जब भी सभी जानते हैं 3 स्तर पर है भाई। ठीक है, 3 स्तर पर हो जाएगा। कौन कौन से हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला स्तर, पहला स्तर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला स्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्तर हो जाएगा पंचायत समिति हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा स्तर। और जिला पंचायत को कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा तीसरा स्तर। ठीक है, तीनों चीजें आप याद रखेंगे। कौन सा स्तर पूछा है, दूसरा स्तर पूछा है ना, तो पंचायत समिति जो है ये दूसरा स्तर हो जाएगा। नीचे लिखा भी होगा, ये देखो ग्राम पंचायत जो है ग्राम स्तर पर पहला स्तर है, पंचायत समिति दूसरा स्तर है और जिला परिषद जो है तीसरा स्तर है। ठीक है, तीनों के बारे में आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है। देखिए सारी नदियों के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, मैं कौन सा पार्ट पे आ चुका हूँ, 87वें पार्ट पर आ चुका हूँ। और 87 पार्ट में जब जब नदियों का जिक्र आया ना, हरियाणा की या फिर इंडिया की सभी नदियों का उद्गम स्थान मैंने बताया है। आई होप अब ये नदियाँ जो है आपके दिमाग में छप गई होंगी। ठीक है, टांगरी नदी कहाँ से निकलती है, हिमाचल के शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। मारकंडा कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के शिवालिक से निकलती है। घग्गर कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के शिवालिक के डागसाई से निकलती है। दोहन कहाँ से निकलती है, दोहन अरावली पर्वत से निकलती है भाई, अरावली पर्वत से निकलती है। तो ये नदी जो है शिवालिक पहाड़ियों से नहीं निकलती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी डिटेल से अच्छा नहीं लिखा क्या इसमें, चलिए कोई बात नहीं। वैसे मैंने बता भी दिया आपको, टांगरी, मारकंडा और घग्गर तीनों कहां से निकलती है, ये हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में क्या बोला गया, हरियाणा में HVPNL का मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी जानते हैं वर्तमान में 1966 में जब हरियाणा बना था ना, उस समय इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सिर्फ मतलब जो हरियाणा पूरे हरियाणा की बिजली की देखरेख करता था उसका नाम क्या होता था, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता था। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता था, ये अकेला बोर्ड होता था। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 3 मई 1967 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। 1967 में जो है केवल ये अकेला बोर्ड होता था जो पूरे हरियाणा में जो है बिजली की देखरेख करता था। लेकिन इस पूरे हरियाणा की जो है बिजली की देखरेख करना इतना आसान काम नहीं था। उसके बाद जो है 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया। वर्तमान में बिजली का देखरेख कितने विभाग करते हैं, 4 विभाग करते हैं। कौन कौन से करते हैं, आइए डिटेल से एक बार फिर से बता देता हूं। वैसे ये चीजें मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, 1967 में जो हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो है स्थापना की गई थी। आई होप ये सभी को पता होगी। अब एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। अगस्त 1997 में क्या हुआ, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड को पुनर्गठित, यानी कि ये जो HSEB था ना, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जिसका गठन 1997 में हुआ, माफ कीजिएगा 1967 में हुआ था। इसका जो है अगस्त 1997 में इसको पुनर्गठित किया गया। 19 अगस्त 1997 को जो है हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड यानी कि HVPNL को कंपनी अधिनियम के तहत जो है निगमित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य बिजली के पारेषण नेटवर्क को जो है संभालना था। ठीक है, यही जो है क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, ये क्या पूछा गया था, HVPNL की फुल फॉर्म पूछी गई थी ना, तो इसकी स्थापना याद रखना कब हुई थी, अगस्त 1997 में हुई थी। उसके बाद अगस्त 1998 में क्या हुआ, 14 अगस्त 1998 को हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो है विघटन कर दिया गया, यानी कि हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जो है डिसोल्व कर दिया गया, यानी कि खत्म कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ भाई, इसको खत्म करने के बाद जो है उसकी संपत्ति और देनदारियों को जो है 2 नई संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, कौन कौन सी 2 नई संस्थाएं बनाई गई, एक तो HVPNL बनाया गया और दूसरा जो है HPGCL बनाया गया। अब इन दोनों की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड तो आपको पता चल गया है, HVPNL और HPGCL की फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन
लिमिटेड जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ये दो संस्था जो है उसके बाद बनाई गई। इसके बाद दो और संस्थाएं बनाई गई भी। कौन कौन सी बनाई गई, तो आप ये देखो, ये बनाई गई 1999 में बिजली वितरण में दक्षता लाने के लिए। जुलाई 1999 में वितरण विंग को भी दो अलग अलग कंपनियों में विभाजित कर दिया गया। एक तो UHBVN यानी कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, और दूसरा है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय हिसार में है, ठीक है, और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम जो है ये पंचकुला में है। मतलब उत्तर हरियाणा की सारी बिजली जो पहुंचाता है ना, वो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण पहुंचाता है, और दक्षिण हरियाणा के जो जितने भी जिले हैं उन सभी में बिजली जो है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम पहुंचाता है। आई होप अब जो है यहां पर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सारी जितनी डिटेल थी ना सारी खोलकर मैंने यहाँ पर लिख दी है, इसीलिए बोलता हूँ ये जो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन नोट मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं, ठीक है। तो इनको सेव करके रखना भाई, और आपके सिलेक्शन से पहले तक जो है ये काम आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस किसकी याद में मनाता है। तो आप सभी जानते हैं हरियाणा हम जो है 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाते हैं, और किसकी याद में मनाते हैं, तो ये राव तुलाराम जी की याद में बनाते हैं। 1863 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, और 1857 में जो है इन्होंने 1857 का जो युद्ध था ना उसमें जो है इन्होंने भाग लिया था। यहाँ पे लिखा होगा नीचे, ये देखो, हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को जो है शहीदी दिवस जो है राव तुलाराम की स्मृति में जो है मनाता है। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता थे, जिन्होंने रेवाड़ी और अहिरवाल क्षेत्र में जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। 23 सितंबर 1863 को काबुल अफगानिस्तान में जो है इनका निधन हो गया था, और इस दिन उनकी शहादत के सम्मान में जो है हरियाणा शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। आई होप यहां तक सारी जानकारी जो है क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया असत्य घोषणा करना, यानी कि फॉल्स जो है करना। घोषणा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं भाई, अभी माइंड में नहीं आ रहा। जैसे कि मैंने घोषणा की है, मैंने घोषणा क्या की है कि आपके एग्जाम से पहले भाई 60 मार्क्स की मैं तैयारी कंप्लीट करवा दूंगा। 60 मार्क्स की तैयारी, ठीक है, प्रिपरेशन, ठीक है, ये मैंने घोषणा कर रखी है, ठीक है, यही मेरी घोषणा है। अब मैंने आपसे जो है भाई 60 नंबर की तैयारी जो है झूठा प्रॉमिस आपको कर दिया। यही ये कहना चाह रहा है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में जो है असत्य घोषणा करना जो है ये लिखा हुआ है। तो ये किस में लिखा हुआ है, धारा 171 में जो है ये लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब और धाराएं भी देख लेते हैं भाई। धारा 161 जो है किससे संबंधित है, तो विषय क्या है इसमें, ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनावों से संबंधित है। धारा नंबर 161। धारा नंबर 171 किससे संबंधित है, विषय है असत्य घोषणा करना, मेकिंग फॉल्स डिक्लेरेशन, ठीक है। बट मैंने कोई आपसे फॉल्स डिक्लेरेशन नहीं किया है, डोंट वरी, मेरे एंड से कोई कमी नहीं आएगी। मैंने अगर 60 मार्क्स का आपको प्रॉमिस किया है ना, तो मैं आपको ये करवा के ही छोड़ूंगा, यकीन मानिएगा, इससे ज़्यादा ही दूंगा। मेरे दिमाग में एक चीज़ और चल रही है, मैं हिंदी का भी जो मैटर है वो भी आपको देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जब आपका एग्जाम नियर बाय आ जाएगा ना, तो उसके जो हिंदी के शॉर्ट नोट्स होंगे ना, डायरेक्ट वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं धारा 181। तो धारा 181 किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगी, विषय क्या है, मतदान केंद्र में या उसके आसपास अव्यवस्थित आचरण के लिए जो है जुर्माना है। धारा 191 में क्या है, विषय है ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद के क्षेत्र में परिवर्तन का जो है प्रभाव हो जाएगा, ठीक है। ये सारी धाराएं आपको पढ़नी पड़ेंगी भाई, काफी सारी धाराएं हैं ये, ठीक है। 1 धारा है, 2 धारा है, 3 धारा है, 4 धारा है, 5 धारा है, 6 धारा है, ऐसे मेंस देखो 161, 171, 100, बहुत सारी धाराएं हैं ये जब आपका ग्राम सचिव का पेपर होगा ना, तो उस समय आपको ये सारी धाराएं याद करनी पड़ेंगी। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया ना, इसीलिए आपको एवरीथिंग डिटेल आपको याद करना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाने से पहले ऊपर आपको बताया था कि अब हम जो है ग्राम सचिव का पेपर यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया हथीनी कुंड बैराज हरियाणा में किस नदी पर स्थित है। तो ये किस नदी पर स्थित है, यमुना नदी पर ये स्थित है। हथीनी कुंड बैराज को कब बनाया गया था, 1999 में जो है इसको बनाया गया था, यानी कि इसकी जो स्थापना शुरू हुई थी 1996 में इसकी स्थापना हुई थी, 1999 में जो है ये बैराज बनकर तैयार हो गया था। किसके स्थान पर इसको बनाया गया है, ताजेवाला बैराज के, ताजेवाला,
ठीक है। ताजेवाला बैराज के स्थान पर जो है इसको बनाया गया। ताजेवाला बैराज कब बनाया गया था? 1873 में जो है ताजेवाला बैराज को बनाया गया था। कहां पर अवस्थित है ये? यमुनानगर में जो है ये अवस्थित हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना, करनाल जिले के, याद रखना, घरौंडा, यही पूछ रहा है, ऑप्शन देख लो, घरौंडा दिया है क्या कहीं, परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ जो है भागीदारी की है? चलिए देश पूछ रहा है, कोई बात नहीं, हम बता देंगे, इजराइल देश हो जाएगा। ठीक है, आपको वैसे कुछ भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे इन्होंने देश पूछ लिया। प्रीवियस वीडियो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या पूछ रहा है, करनाल के किस, मतलब हरियाणा के किस जिले की एग्जैक्ट लोकेशन पूछ रहा है। आपको क्या क्या याद रखना है? करनाल भी आपको याद रखना है, एग्जैक्ट लोकेशन पूछ लेगा तो आपको घरौंडा याद रखना है, और देश पूछ लेगा तो इजराइल याद रखना है। ठीक है, तीनों चीजें आपको याद रखना है। क्या पता आपसे जो है कौन सी परियोजना स्थापित है, तो बागवानी भी याद रखना भाई, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बागवानी दे देगा, फल दे देगा, फ्रूट दे देगा, और कोई भी दे देगा। ठीक है, सारी चीजें आपको याद रखनी होगी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की जो है नियुक्ति की जानी चाहिए। ठीक है, और प्रत्येक समिति का पदेन सचिव डैश का होना चाहिए। तो प्रत्येक समिति का जो पदेन सचिव है वो क्या होना चाहिए? कार्यपालक अधिकारी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 22 का राइट हो जाएगा। एवरीथिंग डिटेल मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, यहाँ पे पंचायत राज अधिनियम के अनुसार हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति विभिन्न समितियों की नियुक्ति करेगी, और कार्यकारी अधिकारी जो है प्रत्येक समिति का जो है पदेन सचिव होगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति को विभिन्न समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए। प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित जो है अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए? तो अधिकतम सदस्य जो है ये कितने होने चाहिए? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अधिकतम जो है 6 सदस्य जो है इसके अंदर होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर। ठीक है, 23 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 6 जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिख दिया हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 66 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम 6 सदस्य जो है होने चाहिए। ये धारा भी याद रखना भाई, क्या पता अगली बार जो है धारा आपसे पूछ ले, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ ले, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम सदस्य जो है 6 होने चाहिए। तो उस केस में आपको बताना पड़ेगा धारा 66 में जो है यह उल्लेखित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक जिला परिषद की एक विशेष बैठक में कार्य होने के लिए वांछित कोरम क्या है? तो वांछित कोरम की यहाँ पे बात कर रहा है। कोरम में क्या होना चाहिए? उस समय के लिए वास्तविक रूप से सेवारत सदस्यों का 1/3। ऑप्शन नंबर ए ही जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला परिषद की एक विशेष बैठक में कोरम पूरा होने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? तो उस समय, मतलब उस समय जब वो परिषद आहूत की जा रही है ना, उस समय जो है वास्तविक रूप से जितने सेवारत सदस्य है उनका 1/3 जो है मौजूद होना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ से डिटेल से आप देख लेना, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, यह प्रावधान धारा 115 में जिला परिषद की बैठकों और प्रक्रिया से संबंधित नियमों में उल्लेखित है। तो ये चीज सारी आपको याद रखनी है। ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया ना, धारा भी आपसे पूछी जा सकती है। आपसे पूछ लेगा भाई जो ये जो कोरम जिला परिषद का कोरम है ये किस धारा में दिया गया है? तो धारा 115 में ये दिया गया है। ठीक है, ये आप पढ़ लेना। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक जिला परिषद की एक विशेष बैठक में कोरम पूरा होने के लिए वांछित कोरम उस समय के लिए वास्तविक रूप से सेवारत सदस्यों का जो है 1/3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय जिला परिषद के कर्तव्य और कार्यों से संबंधित है? तो कर्तव्य और कार्यों से संबंधित जो है कौन सा अध्याय हो जाएगा? अध्याय ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। बाकी मैंने डिटेल से सभी अध्याय के बारे में यहाँ पर लिख दिया है, ये ठीक है, देख लेना। अध्याय 16 हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? अध्याय 9 हो जाएगा, अध्याय 12 हो जाएगा, अध्याय 10 हो जाएगा। ठीक है, हर एक के बारे में आप डिटेल से पढ़ना है आपको भाई। देखो डिटेल से मैं अगर टाइम लगाकर ये PDF बनाकर आपको दे रहा हूँ ना, बहुत टाइम लगता है, यकीन मान लीजिएगा बैक एंड में काम करने में।
और सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, उसी के लिए जो है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वेस्ट मत जाने देना, इन धाराओं को अच्छे से पढ़ना, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब पर फ्री में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, डिटेल से तो बिल्कुल नहीं मिलेंगी, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन करा देंगे, मैंने खुद ने देखा इसीलिए बोल रहा हूँ, डिटेल से नहीं मिलेगा। फिर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद को जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, हरियाणा पंचायती राज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहाँ पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको सेक्शन में जाना पड़ेगा अबाउट अस में, अबाउट अस में भी आपको 2-3 चीज़ें खोजनी पड़ेंगी, तब जाके ये PDF मिलेगी, और वहाँ पर जो है एक एक करके धारा आपको देखनी पड़ेगी। या तो आपको ये जो है फॉर्मूला यूज़ कीजिए, या फिर आप मेरे साथ जो है डिटेल से यहीं पर पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। एवरीथिंग डिटेल मैं आपको यहीं पर करवाने वाला हूँ आपके एग्जाम से पहले, ठीक है। बाकी आपका कोई भी सजेशन हो ना, वो भी आप बेझिझक मुझे बताया कीजिए। मेरी अगर कोई कमी है तो वो भी बताया कीजिए, जिससे मैं उस कमी को जो है उस पर काम कर सकूं और उसको जो है ठीक कर सकूं। देखिए मैं भी अभी सीख ही रहा हूं भाई, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कोई मैं एक प्रज्ञात टीचर हूं, या फिर कोई जो हमारे ये GK प्रदीप सर हो गए या फिर सुनील बुरा सर हो गए, इन जैसा मुझे नहीं आता है भाई। मैं अभी सीखने की ही कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसीलिए मुझे भी आप बताया कीजिए, आप मुझसे सीखेंगे, कुछ मैं आपसे सीखूंगा, दोनों सीख कर जो है आपका सिलेक्शन करवा के रहेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 काफ़ी ईजी है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो आप सभी जानते हैं 22 अप्रैल 1994 को जो है ये लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पर। जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ, तब बंसीलाल सरकार द्वारा डैश को राज्य की दूसरी भाषा को घोषित किया गया था, ठीक है। अभी आज सुबह ही शायद मैंने ये कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन किया था, और एक कमेंट भी आया था बच्चे का कि भाई वो जो है उसको ये शायद लैंग्वेज सही नहीं लगी। देखिए ये मेरी लैंग्वेज नहीं है भाई, HSSC ने जो है सेम इसी चीज़ से जो है ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। मतलब मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं किया। कभी आपको लगता हो भाई जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ, उस समय तो भगवत दयाल शर्मा होते थे, बंसीलाल तो कहीं 1969 में जाके CM बने थे। आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन HSSC ने बिल्कुल इसी लैंग्वेज में जो है ये क्वेश्चन पूछा है। चाहो तो आप वेरीफाई के लिए 2021 में जो ग्राम सचिव का पेपर हुआ था ना, उसमें देख लेना, ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, बंसीलाल सरकार ने जो है 1969 में जो है तमिल भाषा को जो है सेकंड हरियाणा की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 2010 में जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है पंजाबी भाषा को, ठीक है, पंजाबी भाषा को दूसरी हरियाणा की ऑफिशियल भाषा जो है बनाया है, ठीक है। ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पर। हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी तहसीलें हैं? 93 हैं भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये एक बार अपडेट कर लेना भाई प्लीज, ठीक है। दिसंबर 2025 तक हरियाणा में 93 ही तहसील है, या फिर इंक्रीमेंट हुआ है या फिर डिक्रीमेंट हुआ है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया, वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में निम्नलिखित में से किस त्योहार को जो है मनाया जाता है? तो ये तीज का त्योहार जो है मनाया जाता है। सावन के महीने में जो है तीज का त्योहार मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं जुलाई के आसपास जो है ये त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। घनघोर त्योहार के बारे में लिख दिया है, चैत्र मास मार्च अप्रैल में जो है शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो है यह त्योहार मनाया जाता है। और किसकी पूजा होती है? तो ये गोरा देवी की पूजा होती है, ठीक है। गोरा देवी यहाँ है ना, गोरा देवी या फिर गोरी देवी, जो पार्वती माता है ना, उन्हीं को गोरा देवी या फिर गोरी देवी बोला जाता है, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 में क्या बोला गया? 2011 की जनगणना और 2020 परिकल्पना के अनुसार हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये फरीदाबाद की है भाई, ठीक है। तो 2011 में जनगणना, उस समय शायद ये 14 लाख के आसपास थी, ठीक है, 2011 के आसपास, ठीक है। उसके बाद ये 2020 की पूछ रहा है ना, तो 2020 के आसपास कितनी जनसंख्या हुई? 18 लाख के आसपास हुई। और वर्तमान का डाटा तो और बढ़ गया होगा भाई 2025 में, ठीक है। अभी का मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है 2025 में कि इसकी जनसंख्या कितनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आप सभी जानते हैं राज्यपाल के द्वारा जो है इसकी नियुक्ति की जाती है। और एवरीथिंग डिटेल मैंने लिख दी है नीचे से, यहीं से देख लेते हैं। चलिए आइए, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है, ठीक है। हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य के गठन के साथ की गई थी। हरियाणा लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? दरबारी लाल गुप्ता थे। हरियाणा लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री आलोक वर्मा है।
अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या फिर जब तक 62 वर्ष, इन दोनों में से कोई सा भी पहले पूरा हो तब तक जो है ये अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, ये जो है एचपीएससी के बारे में एवरीथिंग डिटेल मैंने यहां पर लिख दी है। ठीक है, आई होप यहां तक सारी जानकारी जो है आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर कितने रह गए, क्वेश्चन नंबर 33, 34, अच्छा 2-4 और क्वेश्चन है। चलिए भाई इनको भी एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह डैश को स्मार्ट सिटी के रूप में जो है विकसित करेंगे। तो ये 2015 में घोषणा की गई थी, किसने की थी, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गई थी। मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा जो है यह घोषणा की गई थी 2015 में कि गुरुग्राम को जो है हम स्मार्ट सिटी बना देंगे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने थानेसर की यात्रा के शासन के दौरान की। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी भाई टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर लैंग्वेज क्या बनेगी, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने थानेसर की यात्रा किसके शासनकाल में। ठीक है, ठीक है, यहां पे आएगा किसके, यात्रा किसके शासनकाल में की थी। ठीक है, किसके शासनकाल में की थी, तो ये भाई हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, हर्षवर्धन कब आया था ये, भारत तो आया था ये 629 ईस्वी में, लेकिन शायद ये हर्षवर्धन के दरबार में 634-35 में जो है हर्षवर्धन के दरबार में ये पूछा था। ये भारत आया था भाई, भारत आया 629 में। ठीक है, और 634-35 में ये जो है हर्षवर्धन के दरबार में पहुंचा था। ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया भी होगा, ये देखो 629 ईस्वी में जो है ये भारत आया था। इसने एक पुस्तक भी लिखी थी, ह्वेनसांग ने CU की नामक एक जो है पुस्तक लिखी थी। बाकी सम्राट हर्षवर्धन ने भी जो है कुछ पुस्तकें लिखी थी। कौन कौन सी लिखी थी, प्रियदर्शिका लिखी थी, रत्नावली लिखी थी और नागानंद लिखी थी। बाण भट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, हर्षचरित्र लिखी थी और कादम्बरी लिखी थी। सारी चीजें आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, प्रियदर्शिका याद रखनी है, रत्नावली याद रखनी है, नागानंद याद रखनी है, और बाण भट्ट की 2 कविताएं या फिर पुस्तकें हर्षचरित्र और कादम्बरी भी आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 में बोला गया धैर्यशाला प्रणाली नामक राजस्व एकत्र और कृषि कर की नई प्रणाली हरियाणा में किसने शुरू की थी, तो टोडरमल ने की थी। ठीक है, अकबर के दरबार में नवरत्न होते थे, ये टोडरमल, इन्हीं के द्वारा जो है ये घोषणा की गई थी, राजा टोडरमल के द्वारा। ठीक है, धैर्यशाला प्रणाली नामक राजस्व एकत्र करने और कृषि कर की नई प्रणाली हरियाणा और पूरे मुगल साम्राज्य में राजा टोडरमल ने जो है शुरू की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नीचे इनके सारे ऑफिशियल आंसर मैंने लिख दिए हैं। बाकी कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, बस मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ और बहनों के साथ। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फ्री PDF पाने के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।